नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग धनुष भंग शीर्षक के अंतर्गत अगली चौपाई और दोहा पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले दोहा है, इसका अध्ययन करते हैं। देखिए, दोहा है, लखन लख्यो रघुवंश मनि, ताक्यो हर को दंड, पुलक गाति बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मंड। इसमें लखन माने लक्ष्मण हो जाएगा, लख्यो माने देखना, और रघुवंश मन का मतलब होता है रघुवंश रूपी मणि को, अर्थात राम रूपी मणि को। ताक्यो माने ताक रहे हैं, हर माने शंकर का, और हर माने शंकर जी हो जाएगा। कोदंड माने धनुष, पुलक माने रोमांचित होना, गात माने शरीर, बोले माने बोलना होता, बचन माने वाणी, चरण माने होता पैर, और चाप माने धनुष होता, ब्रह्मांड माने ब्रह्मांड होता है। तो देखिए, इस दोहे के माध्यम से कविवर तुलसीदास जी कह रहे हैं, महाकवि तुलसीदास कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के मन को लक्ष्मण जी ने देखा। लखन लख्यो रघुवंश वन, प्रभु श्री रामचंद्र जी के मन को लक्ष्मण जी ने देखा और समझा कि प्रभु श्री राम जी क्या चाहते हैं। और फिर लक्ष्मण जी ने क्या किया, ताक्यो हर कोदंड, और फिर लक्ष्मण जी ने क्या किया, शंकर जी के उस कोदंड नामक धनुष को देखा। फिर उनका शरीर क्या हो गया, पुलक गात बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मंड। उनका शरीर रोमांचित हो गया, जोश में आ गया, और वो जो है रोमांचित होकर यह वचन बोल रहे हैं, पैर को पृथ्वी पर रखकर, धनुष पर बाण लगाकर उसे आकाश की ओर करते हुए लक्ष्मण जी यह बात बोलते हैं, ब्रह्मांड को आदेश देते हुए यह बात बोलते हैं। अब क्या बोल रहे हैं उसके विषय में देखिए, चौपाई के माध्यम से वर्णन है। दिस कुछ जरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरन धरि धीर न डोला, राम चाहिए शंकर धनु तोरा, हो सजग सुन आयुष मोरा, चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए, सब कर संशय अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु, भृंगपति केरी गर्भ गरुआई, सुर नर मुनि हर केरी कदराई, सिय कर सोच जनक पछितावा, रानिन कर दारुण दुख दावा, शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाय सब संगु बनाई, राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पार नहीं को कड़हारू। तो इसमें देखिए कुछ कठिन शब्द हैं जो इस तरह से हैं, जैसे दिस कुछ जरहु का मतलब होता है दिशा रूपी हाथी, कमठ माने होता है कछुआ, अहि माने शेष नाग, और कोला का मतलब वराह होता है, वराह सूअर को कहते हैं। धरऊ माने धारण करना होता, धरन माने पृथ्वी, और धैर्य माने भी धारण करना, धीर माने धैर्य, ना माने नहीं, डोलने का मतलब गति होना या कंपन होना। राम चाहिए चाह रहे हैं, शंकर माने शंकर जी हो जाएगा, धनु माने धनुष, तोरा माने तोड़ना, सजग माने सावधान होना, आयुष माने आदेश होता है, और चाप माने धनुष होता, समीप माने पास होता है, नर माने मनुष्य होता, नारिन ही माने स्त्रियां हो जाएगा, सुर माने देवता, सुकृत माने अच्छे कर्म होता है, संशय माने संदेह होता है, अरु माने और हो जाएगा, अज्ञानु माने अज्ञान हो जाएगा, मंद माने होता है मंद बुद्धि वाले अर्थात कम बुद्धिमान, महीपनह का मतलब हो जाएगा राजा, अभिमानु माने घमंड होता है, भृंगपति का मतलब होता है परशुराम, गर्भ माने गर्व हो जाएगा, और गरुआई का मतलब होता है गुरुता भारीपन अर्थात घमंड, सुर माने क्या होता है देवता होता, मुनिवर ही माने होता श्रेष्ठ मुनि लोग, कदराई माने कातरता। और फिर आगे सोच, सोच माने शोक हो जाएगा, जनक माने जनक जी हो जाएगा, पछतावा माने पश्चाताप, दारुण माने बहुत ही भयंकर, दुख दावा दुख रूपी दावानल। फिर आगे शंभु माने शंभु चाप का मतलब हो जाए शंकर जी का धनुष, बड़ माने बहुत बड़ा, और बोहित माने होता वेड़ा या आप कह सकते हैं बड़ी जहाज, संग माने होता शंकु, बनाई माने बनाकर, बाहुबल का मतलब होता है भुजा रूपी बल, सिंधु माने सागर होता है, अपारु माने जिसकी कोई सीमा ना हो, पार माने पार करना, नहीं माने नहीं, और कड़हारू का मतलब होता है नाव को चलाने वाला, जहाज को चलाने वाला अर्थात केवट। तो आइए दोस्तों, अब इसका अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ है कि दिस कुछ जरहु कमठ अहि कोला, धरऊ धरन धरि धीर न डोला। इसमें तुलसीदास जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे दिशा रूपी हाथियों, हे कछुए, हे शेषनाग और हे वराह, आप लोग धरऊ धरन, आप लोग पृथ्वी को धारण कर लीजिए। कैसे, धैर्य धीर न डोला, धैर्य धारण करके इस पृथ्वी को धारण कर लीजिए, जिससे इसमें कोई कंपन ना हो। कब कंपन ना हो उसके विषय में आगे वर्णन करते हुए कह रहे हैं, राम चाहिए शंकर धनु तोरा, हो सजग सुन आयुष मेरा। लक्ष्मण कहते हैं आप सभी लोग मेरे आज्ञा को सुनकर, मेरे आदेश को सुनकर सावधान हो जाइए, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी शंकर जी के इस कोदंड नामक धनुष को तोड़ना चाह रहे हैं। फिर आगे वर्णन है, चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। आगे तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब
शंकर जी के उस कोदंड नामक धनुष के पास राम आते हैं, उपस्थित होते हैं, तो वहां पर उपस्थित जनकपुर में जितने भी नर और स्त्रियां थीं, पुरुष और स्त्रियां थे, सभी लोग क्या होते हैं, अपने इष्ट देवता, अपने इष्ट कर्मों को याद करना शुरू करते हैं, उनसे विनती करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि राम इस धनुष को तोड़े। इस प्रकार से वो सभी लोग अपने इष्ट देव और अपने अच्छे कर्मों को याद करना शुरू करते हैं। अब देखिए क्या है, सभी को संदेह है और किस प्रकार से संदेह, उसके विषय में वर्णन है। सबकर संशय और अज्ञानु, वहां पर उपस्थित जितने लोग हैं सभी का संदेह और अज्ञान। मंद महीपन कर अभिमानु, और जो कम बुद्धि वाले अर्थात चतुर राजा नहीं है, इस प्रकार के राजा जो घमंड करके बैठे उनका घमंड। इसके साथ साथ भृंगपति केरी गर्भ गरुआई, परशुराम जो है उनका गर्भ और उनकी गरुता, तथा सुर मुनि वरह केर कदराई, तथा देवताओं की और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता। सीकर सोच जनक पछतावा, सीता जी की चिंता और जनक जी का पश्चाताप। नारिन कर दारुण दुखतावा, और रानिन कर दारुण दुखतावा, और जो रानियां हैं उनके सभी प्रकार के भयंकर कष्ट रूपी अग्नि दावानल, ये सभी क्या हैं, शंभु चाप बड़ बोहित पाही। शंकर जी के विशाल धनुष को एक बड़े जहाज के रूप में पाकर चढ़े जाई सब संग बनाई, उस पर सभी लोग बैठते चले जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, कैसे, संग बनाकर उस पर बैठते ही चले जा रहे हैं। लेकिन आगे वर्णन करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम बाहुबल सिंधु अपारू, राम बाहुबल सिंधु अपारू, राम जो है उनकी भुजाओं की जो शक्ति है वह क्या है, अपरंपार सागर के समान सीमा अतीत है, अर्थात उसकी कोई सीमा नहीं है। चाहत पार नहीं कोई कढ़ारू, और उनकी भुजा रूपी शक्ति को पार पाना किसी भी केवट मल्लाह के बस की बात नहीं है, अर्थात उनकी भुजाओं में इतनी सामर्थ्य है कि उनकी भुजा रूपी सामर्थ्य को कोई नाप ही नहीं सकता है, कोई समझ ही नहीं सकता है। आइए दोस्तों, अब इसमें हम जो है काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। तो काव्यगत सौंदर्य में सबसे पहले यहाँ पर आपको अवधी भाषा देखने को मिलेगी। ये प्रबंधात्मक शैली में लिखी गई रचना है। इसके साथ साथ यहाँ क्या है, यहाँ जो आपको रस देखने को मिलेगा वह अनुप्रास, और इसके साथ साथ आपको रूपक अलंकार देखने को मिलेगा। रस जो है, अलंकार यहाँ रूपक और अनुप्रास है। रस जो है वह यहाँ पर श्रृंगार है और जो है संदेह है। इसके साथ साथ फिर क्या है, आप देखेंगे तो प्रसाद गुण है और माधुर्य गुण है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।